हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो आज हम जो वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं वो हमारे यूनिट 3 से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम डाटाबेस के जो क्वेश्चंस हैं हमारे मेनली जो फर्स्ट टर्म में हमारे आ रहे हैं, तो ओनली 3 से 4 क्वेश्चंस ही हमारे इस यूनिट से आने हैं, 3 और 4 मार्क्स का ही। तो उसके लिए हमने कुछ एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका कलेक्शन यहाँ पे लेके आ रहे हैं, 40 से 50 क्वेश्चन जो हमारे होंगे। तो उन्हीं में से आपका क्वेश्चन में भी कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ज़्यादा डिटेल से हमारा आने वाला नहीं है। 2 और 3 क्वेश्चन वो बेसिक से ही हमारे इंक्लूड होंगे। तो मैंने इंटरमीडिएट लेवल तक के यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं, बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल के। तो यहाँ से आपके अगर आप ये 50 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, 40 क्वेश्चन होंगे शायद, इन 40 क्वेश्चन को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका क्या होगा, ये जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इन्हीं में से कवर अप हो जाएगा। तो इसमें से कुछ एक जो क्वेश्चन आएंगे उनको मैं थोड़ा डिटेल से भी बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप ना करके कंप्लीट देखें। और आज का जो आपका एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अच्छा एग्जाम करके आना। और आप मैं जल्द ही आपको क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। हमारे इसी चैनल पे आपको क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन प्रोवाइड होंगे। तो अगर आप ऐसे ही नोटिफिकेशन चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिफाइंड डाटाबेस। डाटाबेस क्या है, देखिए पहले क्या होता था, हम जो हमारे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड होते थे या हमारी कंपनी जो होती थी उनके जो एम्प्लॉय होते थे उनके जो रिकॉर्ड होते हैं हम रजिस्टर में मेंटेन करते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारे डेज चेंज होते आए हैं, हम आज मॉडर्न जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जिसमें हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, तो उसे फाइल्स का जो डाटा था हमें पेपर का कम यूज करना पड़े, इसके लिए हमने डाटा को डिजिटली स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उस डाटा को डिजिटली स्टोर करने के लिए हम डाटाबेस का यूज करते हैं। तो डाटाबेस क्या है, इट इज ए वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। यानी एक डाटा होगा जो ऑर्गेनाइज होगा, एक कलेक्शन में होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। ठीक है, एक मैनर में होगा, ऑर्डर में होगा, वही हमारा क्या है, डाटाबेस है। क्वेश्चन नंबर 112, व्हेन डाटाबेस कॉन्सेप्ट इज इवॉल्व्ड एंड व्हाई। डाटाबेस का कॉन्सेप्ट कब इवॉल्व हुआ और क्यों हुआ। तो ये 1960 में इवॉल्व हुआ। और ये क्यों इवॉल्व हुआ, क्योंकि आज के दिन डाटा डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। उसको डिजाइन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए इंफॉर्मेशन को हमने किसका यूज करना पड़ा, डाटाबेस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ा। व्हाट इज DBMS। DBMS क्या, हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या, हमारा डाटाबेस डी से डाटा, बी से बेस है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, हमारे एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एक पैकेज है, सॉफ्टवेयर पैकेज विद कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ डाटाबेस। जो प्रोग्राम को कंट्रोल करता है क्रिएट, मेंटेन और डाटाबेस को यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 114, राइट द नेम ऑफ सम पॉपुलर डाटाबेसेस। हमें पॉपुलर डाटाबेसेस के नाम बताने हैं। तो वो है ओरेकल, IBM DB2, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पोस्टग्रेसक्यूएल, माइस्क्यूएल, फोक्सप्रो एंड SQL, मोंगोडीबी, SQLite। तो आज के दिन जो मोस्टली यूज हो रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, पोस्टग्रेसक्यूएल है और मोंगोडीबी और SQLite, ये आज के दिन सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। Question number 115, there are many types of organized data, write their name also। हम अपने डाटा को कितने टाइप से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनके नाम भी हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं। ठीक है, तो 2 टाइप से कर सकते हैं, फ्लैट फाइल और रिलेशनल। तो फ्लैट फाइल में क्या होता है, हमारी एक टेबल होती है, और रिलेशनल क्या होता है, मल्टीपल टेबल्स होती है और एक टेबल दूसरी टेबल के साथ रिलेशन बनाए होती है, उसी को हम बोलते हैं फ्लैट फाइल और रिलेशनल। आगे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1116, define flat file type। In this type, data is stored in single table. It is suitable for small amount of data। हाँ, एक क्वेश्चन आपको यह मिलता है, किसके लिए suitable है, small amount of data के लिए। क्वेश्चन नंबर 1117, define relational type। relational type क्या होता है, मल्टीपल टेबल्स होती है, डाटा स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल एंड द टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग ए कॉमन फील्ड। जो कॉमन फील्ड होगी उसको यूज करते हुए लिंक होंगे। और ये जो सुइटेबल वो मीडियम और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए क्या है, ये सुइटेबल है।
क्वेश्चन नंबर 118, व्हाट इज डाटाबेस सर्वर। देखिए डाटाबेस सर्वर क्या है, हमारी जो इंफॉर्मेशन हम एंटर करते हैं, कोई भी हम ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे क्या होता है, हम अब जो फॉर्म जो हमारा होता है वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन डालते हैं और सबमिट करते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो कहीं ना कहीं फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा होता है, कंप्यूटर उस पर स्टोर होती है। तो जहाँ पे वो फिजिकली कंप्यूटर एग्जिस्ट कर रहा है उसी को हम सर्वर बोलते हैं। ठीक है, और जो ये मॉडल होता है इसको क्लाइंट सर्वर मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो देर आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डाटाबेस एंड रन ओनली द डीबीएमएस एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। हमारे डेडिकेटेड कंप्यूटर होते हैं, जो अभी मैंने बात बताई थी कि एक जगह पे जाके फिजिकली स्टोर होता डाटा, उनको हम डेडिकेटेड कंप्यूटर बोलते हैं, और वो रन करते हैं ओनली डाटाबेस और उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उसमें यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, सॉरी क्वेश्चन नंबर 119, व्हाट इज डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी क्या है। देखिए जब हमारा डाटाबेस बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो हमारी एक से एक या दो या तीन या चार एंट्री क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली दोबारा डल जाती है उसके अंदर, तो वो डुप्लीकेट डाटा हो जाता है। क्या हो जाता है, डुप्लीकेट डाटा। वो हमारे किसी यूज का नहीं होता, क्योंकि एक बार जो एंट्री हमारी हो चुकी है उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं होती। और ये डुप्लीकेशन जो डाटा होता है इसी को हम डाटा रिडंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, व्हेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डाटा इज अवेलेबल इन अ डाटाबेस इट इज कॉल्ड डाटा रिडंडेंसी। यानी एक ही जो फाइल है उसकी कॉपी हो रही है बार बार, तो उसको हम डाटा रिडंडेंसी बोलते हैं। द डाटा विल बी शेयर्ड ओनली विद, तो डाटा जो शेयर होता है वो ओनली ऑथोराइज्ड यूजर के साथ ही क्या होगा, शेयर होगा। अगर हमारा कोई डाटाबेस है, मान लो बैंकिंग का डाटाबेस है, ठीक है, तो बैंकिंग का डाटाबेस है, जब बैंक का कोई भी एम्प्लॉय लॉगिन करता है तो उसको बैंक की जो उससे उसको ऑथोराइजेशन है वही इंफॉर्मेशन वो वहां से निकाल सकता है, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकता। ठीक है, मान लो अपने प्रोफाइल से लॉगिन कर रहा है, अपने एम्प्लॉय आईडी से लॉगिन कर रहा है, तो अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकता है, कब मेरी ज्वाइनिंग हुई है, कब मेरे ये हुआ, वो सारी डिटेल्स अपनी वहां से स्टोर कर सकता है। लेकिन जब वो एज ए लॉगिन वहां पे एज ए एम्प्लॉय लॉगिन करता है, वहां पे हमारी जो ट्रांजेक्शन है उनको स्टोर करने के लिए अगर वो लॉगिन करता है तो उसको उन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्या मिलेंगी, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होंगी, लेकिन उनको हम एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा जो शेयर होगा ओनली ऑथोराइज्ड यूजर के साथ ही शेयर होगा। क्वेश्चन नंबर 121, देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ ऑथराइजेशन। यहाँ पे वेरियस लेवल ऑफ ऑथराइजेशन टू एक्सेस द डाटा। तो वेरियस लेवल्स ऑफ ऑथराइजेशन क्या है, जैसे एक मैनेजर है, एक टीम मैनेजर है, और एक नीचे जो है, वो तो इनके लेवल है अलग अलग। एक मैनेजर जो है उसको ऑथराइजेशन ज्यादा रहेगी, वो जितने भी वहां पे वर्क कर रहे हैं बैंकिंग एम्प्लॉय, उन सबकी डिटेल्स चेक कर सकता है, उन्होंने क्या क्या क्वेरीज किया, कितना किसने कितनी ट्रांजेक्शन किया, वो सब वो चेक कर सकता है। कौन, मैनेजर। ठीक है, और एम्प्लॉय है उनमें टीम जो मैनेजर होगा हमारा, वो अपनी टीम के सभी का डाटा चेक कर सकता है। ठीक है, तो ये लेवल्स होते हैं अलग। क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट इज डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी क्या है। ठीक है, डाटा इंटीग्रिटी मीन्स डाटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डाटाबेस। देखिए डाटा इंटीग्रिटी का मीन्स हमारा क्या, डाटा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट होना चाहिए डाटाबेस के अंदर। ठीक है, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए डाटा इंटीग्रिटी। डिफाइन डाटा कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो इट इज एंजॉयड इन ए डाटाबेस बिकॉज देयर इज नो डाटा रिडंडेंसी। कंसिस्टेंसी को हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमें पता चल जाए डाटा रिडंडेंसी है या नहीं। अगर हमें कंसिस्टेंसी अपनी इंप्रूव करनी है तो डाटा की रिडंडेंसी को डिक्रीज करना होगा। ठीक है, डाटा में इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। इनकंसिस्टेंसी क्या है, डुप्लीकेट जो डाटा होता है वो इनकंसिस्टेंसी होता है। व्हाट इज रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है, इट इज ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर डाटाबेस अबाउट वन ऑफ द आइटम्स आएगा, ऑफ आएगा, इफ नहीं आएगा, वन ऑफ द आइटम। तो रिकॉर्ड जो क्या होता है, हमारा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो हमारे डाटाबेस के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, जैसे एक मैं ही लगा लो, हम हैं जो, हम कहीं पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप जो है आप स्कूल में है तो स्कूल में आपका डाटाबेस है, उस डाटाबेस में आपके रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका बैंक अकाउंट, ठीक है, आपकी कैटेगरी, आपका फोन नंबर, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपकी एड्रेस,
तो एक आइटम है पर्सन, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हो वो क्या बन गया, एक रिकॉर्ड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू क्या है? इट इज द एक्चुअल टेक्स्ट और न्यूमेरिकल अमाउंट और डेट दैट यू पुट इन इट व्हेन एडिंग इंफॉर्मेशन इनटू योर डेटाबेस। जो अपने डाटाबेस के अंदर वैल्यू एंटर करा रहे हैं, जैसे आपने अपना नेम एंटर करा दिया तो वो भी एक वैल्यू है, फादर नेम करा दिया वो भी एक वैल्यू है, डेट ऑफ बर्थ डलवा दी तो वो भी एक वैल्यू है। तो वो सारी हमारी क्या कहलाते हैं, वैल्यू कहलाती है। ए डाटाबेस कैन हैव, ए डाटाबेस कैन हैव वन और मैनी टेबल्स। एक डाटाबेस में एक या उससे ज्यादा टेबल्स हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 127, देर आर वेरियस लेवल ऑफ ऑथराइजेशन। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, ठीक है, टू एक्सेस द डाटा। क्वेश्चन नंबर 128, व्हाट इज डाटा इंटीग्रिटी? ये भी रिपीट हुआ आपका, ये शायद सारे ही रिपीट है। व्हाट इज डाटा कंसिस्टेंसी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज रिकॉर्ड, व्हाट इज वैल्यू, हाँ ये अलग है। A database is a blank that holds blank and other object. A database is a container that holds table and other objects. एक database हमारा वो क्या करता है, कंटेनर होता है और होल्ड्स करता है टेबल्स को। ये 5 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गए इसमें, तो अब आपके नियर बाय 40 क्वेश्चन ही बचेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहे, बीच में स्किप ना करें। इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं साथ में इंक्लूड कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आप क्वेश्चन को रट के ना बैठे, समझ के जाएं, और जब आपका क्वेश्चन थोड़ा बहुत घूम के आ जाता है तो आप उसको समझ सके और उसको आंसर कर सके। तो अभी तक भी आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप हमारी इसकी पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसमें हमारे टोटल 8 लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। When we are creating a database, an important feature is, जब हम कोई भी database क्रिएट कर रहे हैं तो उसका important feature क्या है, रिकॉर्ड यूनिकनेस। रिकॉर्ड होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। यूनिकनेस का मतलब आपको समझा दूं, यूनिकनेस ही होता है, मान लो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, डाटा एंटर करा रहे हैं, वैल्यू अपनी डाटाबेस में एंट्री कर रहे हैं, तो हमने एक एंट्री कर दिया है और वो एंट्री डुप्लीकेट है, हमारा जो फिजिकल डाटा है फाइल में जो डाटा है उसमें वो एंट्री डुप्लीकेट है, ठीक है। तो डुप्लीकेट है तो जैसे हम उसको डालेंगे तो वो उसको नहीं लेगा, बताएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यूनिकनेस होती है कि एक डाटा एक ही बार आए, दोबारा उसकी कॉपी क्रिएट ना हो, वो यूनिकनेस होता है। यूनिक होता अपने में सबसे अलग, तो उस डाटा बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट टाइप से हम कह सकते हैं कि वो डाटा दोबारा इंक्लूड ना हो, ठीक है। हम अगर नेम में यूनिकनेस लगाएं वो वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि एक क्लास या एक ही स्कूल में एक से ज्यादा सेम नाम के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। तो यूनिकनेस वहीं पे अप्लाई होती है जो डाटा डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता, जैसे रोल नंबर, एडमिशन नंबर, ठीक है। ये जो हमारे हैं ये सभी बच्चों के अलग अलग होंगे, तो इनको हम यूनिकनेस के लिए यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, यूनिकनेस हेल्प्स टू अवॉइड, देख लिए बता दिया, तो किसके लिए, एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स क्रिएटेड बाय यूजर और कंप्यूटर। Question number 135, every database table should have designated as key one or more fields. Designated as key, एक database में हम एक या एक से ज्यादा फील्ड है उनको एज ए की यूज कर सकते हैं। What does RDBMS stands for? तो RDBMS stands for Relational Database Management System. हाउ डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन RDBMS, जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट है उसमें हमारा डाटा जो ऑर्गेनाइज्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। क्वेश्चन नंबर 138, यूनिक फील्ड इन ए टेबल इज कॉल्ड, अगर हमारे टेबल में कोई यूनिक फील्ड है, ठीक है, यूनिकनेस हम बोल रहे थे कि यूनिकनेस एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन जो रिकॉर्ड है उनको क्या करती है, रिमूव करते हैं, अवॉइड करते हैं हमारे से, तो उसके लिए हम प्राइमरी की यूज करते हैं। प्राइमरी की, यूनिक फील्ड इन टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की। तो प्राइमरी की एक दो बातें हो रहा है, एक प्राइमरी की है, इसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ कर सकते और इसमें हमारी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होती है, इसको ब्लैंक में हम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, ए प्राइमरी की, पीके लिख रखा मैंने शॉर्ट फॉर्म प्राइमरी की, इज ए यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज इन ए टेबल।
हमारी प्राइमरी की यूनिक, जो प्राइमरी की है वो यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज, क्या आइडेंटिफाई करेगी, रो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 140, प्राइमरी की आर आल्सो ब्लैंक इन द डाटाबेस मेकिंग इट ब्लैंक फॉर द डाटाबेस टू सर्च फॉर ए कोड। तो प्राइमरी की आर आल्सो इंडेक्स्ड इन द डाटाबेस मेकिंग इट फास्टर फॉर द डाटाबेस टू सर्च द रिकॉर्ड। क्या करता है, इंडेक्स्ड होती है डाटाबेस में और इससे हम फास्टर सर्चिंग कर सकते हैं रिकॉर्ड्स में। व्हाट इज कंपोजिट प्राइमरी की, देखिए कंपोजिट प्राइमरी की क्या होता है, जैसे हम नेम ले, ठीक है, नेम को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते क्योंकि वहां पे डुप्लीकेट डाटा हो सकता है, एक स्टूडेंट के 2 नेम हो सकते हैं और वहां पे हमारी कोई दूसरी फील्ड भी नहीं है जिससे हम उसको यूनिकनेस फाइंड आउट कर सके। तो हम क्या करते हैं, 2 या 3 की को मिला के, ठीक है, जैसे नेम के साथ हमने ले लिया फादर नेम, ठीक है, या नेम के साथ हमने ले लिया क्लास, तो वो क्या होगा, यूनिक बन जाएगी, क्या बन जाएगी, यूनिक। या हमने 3 चीज ले लिया है, नेम ले लिया, फादर नेम ले लिया और कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया। तो ये हमारे जो इस टाइप से जब क्रिएट बनेगी, एक से ज्यादा कीज का कॉम्बिनेशन करके जो हम की बनाएंगे वो कंपोजिट प्राइमरी की होती है। ठीक है, व्हेन प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स इज अप्लाइड वन और मोर कॉलम। प्राइमरी की के कंस्ट्रेंट्स क्या, वो ब्लैंक नहीं हो सकती, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती। वही कंस्ट्रेंट अगर हम अदर कॉलम्स पे अप्लाई कर दे तो हमारी प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की होगी। व्हाट इज फॉरेन की, फॉरेन की होती है रेफरेंस की होती है। इट आइडेंटिफाइज ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन वन टेबल दैट रेफर टू कॉलम एंड सेट ऑफ कॉलम ऑफ अनदर टेबल। क्या होता है, ये हमारा सेट ऑफ कॉलम्स होता है, एक टेबल में जो सेट ऑफ कॉलम है वो रेफर कर रहा है कोई दूसरी टेबल के सेट ऑफ कॉलम्स को, वो हमारी फॉरेन की होती है। क्वेश्चन नंबर 143, एंड यूजर कैन डायरेक्टली कैन एक्सेस द डाटाबेस। जो एंड यूजर्स, देखिए एंड यूजर्स क्या होते हैं, देखिए एंड यूजर वो होंगे जो हम किसी वेबसाइट को ओपन करके अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, हम उस वेबसाइट के साथ हम क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम जो है हम एंड यूजर है। कौन, हम एंड यूजर है, जो उसको यूज कर रहा है वो एंड यूजर है। तो हम डायरेक्टली डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बीच में क्या होती है, ऑथोराइज्ड एक्सेस होता है। तो जिसको जिस चीज की ऑथोराइजेशन होगी वही वहां से हम एक्सेस कर सकते हैं। डाटाबेस में तो बहुत सारी डिटेल से स्टोर होंगे, लेकिन हम वही डिटेल एक्सेस कर सकते हैं जो हम, जिनके लिए हमें ऑथराइजेशन मिला हो। जैसे हम एक यूनिवर्सिटी का डाटाबेस लगाएं तो वहां पे स्टूडेंट्स लॉगिन करते हैं, तो वहां पे लॉगिन करने के बाद वेबसाइट तो एक ही होती है, टीचर्स के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है, तो वहां पे टीचर्स जो होंगे, लेक्चरर्स जो होंगे, उनकी एक्सेसिबिलिटी होगी वो अलग होगी, आपकी ऑथराइजेशन होगी वो अलग होगी, लेकिन डाटाबेस तो दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, तो हम एंड यूजर होते हैं, तो एंड यूजर डायरेक्टली डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, वहां पे बीच में वैलिडेशन और फिल्टर्स लगे होते हैं। नो। क्वेश्चन नंबर 144, ए रिलेशनल डाटाबेस यूज, रिलेशनल डाटाबेस किसका यूज करता है, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करता है रिलेशनल डाटाबेस। क्वेश्चन नंबर 145, व्हाट इज टेबल, टेबल क्या भाई, टेबल इज ए सेट ऑफ एलिमेंट। टेबल में क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो सेट ऑफ एलिमेंट्स है, और जो डाटा को ऑर्गेनाइज करता है या मॉडल है वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज, जिसमें वर्टिकल्स होंगे वो कॉलम्स होंगे और हॉरिजॉन्टल्स होंगे वो रोज होगी। व्हाट इज कॉलम्स और फील्ड, कॉलम या फील्ड दोनों एक ही चीज है, या कॉलम कह लो या फील्ड कह लो, या इसको हम एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। व्हाट इज एट्रीब्यूट्स, तो क्या, इट इज ए सेट ऑफ डाटा वैल्यूज ऑफ ए पर्टिकुलर सिंपल डाटा टाइप। ठीक है, क्या होगा, एक सेट ऑफ डाटा होगा जिसमें एक ही टाइप की वैल्यूज स्टोर होंगी। क्वेश्चन नंबर 147, टेबल्स आर द खालिस्तान ऑफ ए डाटाबेस। टेबल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए डाटाबेस। टेबल है वो किसी भी डाटाबेस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, क्योंकि कोई भी डाटाबेस हो जो हमारा रिकॉर्ड शो करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स करेगा, तो वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गई डाटाबेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 148, देयर आर ब्लैंक वेज टू क्रिएट ए टेबल। यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के कितने वेज हैं, तो 2 वेज है। एक डिजाइन व्यू का हम यूज कर सकते हैं और यूजिंग विजार्ड का यूज करके हम डाटाबेस की टेबल क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट इज डाटा टाइप, डाटा टाइप क्या है, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डाटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डाटाबेस। डाटा टाइप आइडेंटिफाई करता है कि हम जो वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं अपने डाटाबेस में वो किस टाइप की है, न्यूमेरिक है या अल्फाबेटिक है या अल्फा न्यूमेरिक है, किस टाइप की वैल्यू जो हम स्टोर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 150, मैनी कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप आर अवेलेबल इन द डाटाबेस।
तो ये गुजरा हमारे डाटाबेस में कितने टाइप की कैटेगरीज अवेलेबल हैं। तो उनके बारे में 5 कैटेगरीज अवेलेबल है। न्यूमेरिक टाइप में हमारा इंट आता है, शॉर्ट इंट आता है, में टिन्ने इंट आता है, ठीक है। उनके रेंज भी होती है। एक बार आप क्या करेंगे, अपनी बुक को ओपन करके वहां से एक बार न्यूमेरिक डाटा टाइप, अल्फा न्यूमेरिक डाटा टाइप, बाइनरी टाइप्स, इनमें भी सब टाइप्स हैं इनके, उनको एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिए। जैसे अल्फा न्यूमेरिक टाइप है, इसमें हमारा वेर कैर कैर होता है और इग्नोर केस वेर कैर होता है, ठीक है। तो वेर कैर क्या होता है हमारा, वेर कैर में हम जो है अपना साइज डिफाइन कर सकते हैं, और कैर में एक सिंगल करेक्टर हमारा यूज होता है। इग्नोर केस वेर कैर में केस जो हमारा होता है अपर केस लोअर केस, उसको इग्नोर करके चेक कर सकते हैं। बाइनरी टाइप्स होते हैं, डेट एंड टाइम का होता है, और अदर वेरिएबल टाइप में हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अदर वेरिएबल टाइप में ऑब्जेक्ट होता है। डेट एंड टाइम में हम डेट और टाइम लेते हैं। बाइनरी टाइप में हमारी वैल्यू ट्रू और फॉल्स में आती है। ये मेनली इमेजेस के लिए यूज होता है। अगर इमेज अवेलेबल है तो ट्रू, और नहीं है तो फॉल्स, ठीक है। और न्यूमेरिक टाइप में हमारे इंट, शॉर्ट इंट, टिन इंट, इस टाइप के बहुत सारे हैं। न्यूमेरिक में हमारे ज्यादा हैं, और अल्फा न्यूमेरिक में हमारे 3 है, कैर, वेर कैर और इग्नोर केस। बाइनरी टाइप में हमारे ट्रू और फॉल्स में वैल्यू आते हैं। जो इमेजेस है उनके लिए डेट और टाइम में डेट और टाइम को डिफाइन करेंगे, और अदर वेरिएबल टाइप में हमारे ऑब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। और एक बार आप अपनी बुक से भी कवर अप कर ले, कोई काज रह गया होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक इनकी रेंज होती है, तो रेंज को भी थोड़ा सा कर लें। जैसे हमारा जो शॉर्टेंट होता है उसकी 0 to 255 होती है, ठीक है। इसी प्रकार से रेंज होती है। और जो अल्फा न्यूमेरिक डाटा टाइप, उनमें हम साइज डिफाइन करते हैं। 10 साइज है, 20 साइज है, 50 साइज है। साइज अगर हम डिफाइन कर देते तो मान लो हमने साइज डिफाइन कर दिया 10, ठीक है। बाय डिफॉल्ट भी 10 ही लेता। अगर हमने 10 साइज डिफाइन कर दिया तो क्या होगा, 10 से ज्यादा करेक्टर यूज नहीं कर सकते हम उस फील्ड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 151, व्हाट इज द यूज ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है? इट इज यूज टू मेंशन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा इन ए रिलेशनशिप। जब हम आरडीबीएमएस यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं टेबल्स के बीच में कॉमन कॉलम के द्वारा, ठीक है। कॉमन कॉमन कॉलम किस तरह होगा, जैसे हमारे पास एक ऑर्डर टेबल है और एक सेल है। अगर हम सेल में जाएं और ऑर्डर में जाएं तो हमारे 2 कॉलम कॉमन होंगे, ठीक है। वो क्या होंगे, वो हो सकता है सेलर की आईडी होगी, उसी आईडी के ऊपर ऑर्डर की आईडी होगी, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152, राइट द नेम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन ए टेबल। अब जो हमारी रिलेशनशिप है, 3 टाइप्स की रिलेशनशिप पूछ रहा है ये टेबल के अंदर, तो उसके लिए हमारा क्या है होगा, ठीक है। तो राइट द नेम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन ए टेबल। जो हमारे टेबल के अंदर 3 टाइप की रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में बात कर रहा है। तो पहले मैं आपको रिलेशनशिप्स बता दूं। अगर हमारी 2 टेबल्स हैं और हम रिलेशनशिप देखें, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ भी एक प्राइमरी की होगी, ठीक है, और यहाँ भी एक प्राइमरी की होगी, यहाँ भी एक प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की के साथ इंटरेक्ट करेगी, तो वो जो हमारा होगा कनेक्शन, वो होगा 1 to 1, 1 to 1, ठीक है। जब 2 टेबल हमारे पास हैं, ठीक है, किसी एक टेबल में प्राइमरी की होगी, किसी एक टेबल में प्राइमरी की होगी, और वो प्राइमरी की इस टेबल के सभी एट्रीब्यूट के साथ इंटरेक्ट करेगी, एसोसिएट होगी, ठीक है। तो इस टाइप की जो होगी वो होगी हमारी मैनी टू 1 to many, 1 to many। और अगर हम इसका रिवर्स कर दे तो मैनी टू 1। लेकिन इसमें क्या रहेगा, जो प्राइमरी की होगी वो एक ही टेबल में होगी, ठीक है। और थर्ड जो टाइप है हमारा, 2 टेबल्स होंगी, किसी भी टेबल में प्राइमरी की नहीं होगी, और इस टेबल के जितने भी कॉलम्स हैं वो इस टेबल के साथ एसोसिएट होंगे आपस में। ये फर्स्ट है, ये इन तीनों के साथ इंक्लूड होगा। सेकंड भी इन तीनों के साथ एसोसिएट, यानी हर एक कॉलम दूसरी टेबल के कॉलम के साथ एसोसिएट होगा। यही कहलाता है हमारा क्या, रिलेशनशिप, ठीक है। तो रिलेशनशिप के टाइप मैंने आपको वैसे भी कवर हो गए होंगे। 1 to 1 है, मैनी टू 1, और 1 to many, और मैनी टू मैनी। 1 to 1 में 2 टेबल होंगे, दोनों टेबल से प्राइमरी की मैंडेटरी है, होनी ही चाहिए। मैनी टू 1 या 1 to many है तो किसी एक टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए। मैनी टू मैनी है तो किसी भी टेबल में प्राइमरी की नहीं है तो भी वर्क होगा। हर एक कॉलम के साथ एसोसिएट होगा।
फुल फॉर्म ऑफ डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल और टीसीएल। देखिए ये हमारी कमांड्स हैं डाटाबेस में। तो इन कमांड्स में अलग अलग कैटेगरी बना रखी है हमारी, डीएमएल कमांड, डीडीएल कमांड, डीसीएल कमांड और टीसीएल कमांड। इनमें हम स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो डीएमएल होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देखिए ये क्वेश्चन जो हमारे डाटा टाइप है 1 to 1, 1 to many, many to 1, और एक हमारा डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल और टीसीएल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हो गया हमारा, डाटा रिडंडेंसी हो गया, डाटा कंसिस्टेंसी हो गया, टेबल्स में हमारे रोज और कॉलम्स की जो डेफिनेशन है वो हो गई। तो वो सारे हमारे इंपोर्टेंट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें हम 3 टाइप के स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो इंसर्ट, अगर हमें टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट कराना है, अपडेट अगर डाटा को अपडेट करना है, डिलीट अगर डाटा को हटाना है। सेकंड हमारे आती है डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो डाटा को डिफाइन करेंगे। तो वो है क्रिएट, कोई नई टेबल, नया डाटाबेस क्रिएट करना तो क्रिएट कमांड यूज होती है। ड्रॉप, डाटाबेस या टेबल को रिमूव करना तो हम ड्रॉप करेंगे। अल्टर, अल्टर और रीनेम, रीनेम भी कर सकते हैं और अल्टर भी कर सकते हैं टेबल को। डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज होती है, ग्रांट और रिवोक कमांड होती है। ठीक है, ग्रांट परमिशन होती है जो, ठीक है, वो होती है ग्रांट में। टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कमिट, सेव पॉइंट और रोल बैक। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट हमारी यूज होती है। कमिट क्या करती है, जब हम डाटा एंटर कर दिया और कमिट लिख देंगे तो सेव हो जाएगा। सेव पॉइंट क्या होता है, वहां तक का हमारा डाटा सेव हो जाता है, उस पॉइंट तक का जहाँ पॉइंट हम सेव करेंगे। रोल बैक में क्या होता है, मान लो हमने कोई कमांड लिखी है, ठीक है, और हमने डाटा डाल दिया और हमने देखा कि रॉन्ग हो गया, रोल बैक लिख देंगे तो डाटा ऑटोमेटिकली हट जाएगा और उससे जो पहले प्रीवियस रिपोर्ट था वही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154, ए रिपोर्ट हेल्प अस टू डिस्प्ले द डाटा। ठीक है, तो रिपोर्ट जो डाटा को डिस्प्ले करते हो समरी में रिपोर्ट करती है। ठीक है, अगर हमारा कोई डाटाबेस है, उसमें हमने कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं या हमने कुछ डाटा अपलोड किया है, डिलीट किया है, तो अगर हमने उसकी समरी निकालनी है कि हमने कितने डाटा डाल दिए, कितने हमारे रह गए, कितने हमने डाले हैं, कितने अपडेट किए, कितने डिलीट किए, तो वो क्या हो जाती है, समरी हो जाती है उसकी। तो उसके लिए हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो ये रिपोर्ट हेल्प टू डिस्प्ले द डाटा इन ए समराइज्ड मैनर। क्वेश्चन नंबर 155, टू क्रिएट ए फॉर्म यू नीड टू सेलेक्ट ब्लैंक ऑप्शन अवेलेबल अंडर डाटाबेस सेक्शन। अगर हमें कोई भी फॉर्म क्रिएट करना है तो उसके लिए हम किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो फॉर्म ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो आज की जो हमारी ये वीडियो थी इसमें हम इतना ही डालेंगे। तो आप चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। और अब हमारा ये नहीं है कि हमारा यहीं पे हमारा खत्म हो जाएगा, अब हम आगे भी टर्म 2 हमारा जो स्टार्ट होगा उसके लिए भी हम वीडियोज आपको प्रोवाइड करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी टर्म 2 के आपके लिए क्वेश्चंस और आपके लिए नोट्स लेके आए तो आप वहां पे अवेलेबल रहें और आपको इजीली वो एक्सेस हो जाए और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, और एक बार अगेन ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू।